इतना दिन तक पैसा नहीं लेता, आज पैसा ले लेंगे। सत्ताधारी नहीं, कैसा कोई आदेश नहीं। और मेरा सिद्धांत है, जो निचले तबके के लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका, 4 विधायक रहे मतदान से दूर। मनोहर प्रसाद बोले, पैसे के आरोप बेबुनियाद। बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के लिए ये चुनाव बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि मतदान के दौरान उसके 4 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। वोटिंग से दूरी बनाने वाले विधायकों में मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह। इस पूरे मामले में संवाददाता ताजिम हुसैन से खास बातचीत में कहा कि संगठनात्मक स्तर पर कुछ कमियां और समन्वय की कमी रही है। उन्होंने माना कि पहले के चुनावों में वोटिंग को लेकर लापरवाही का असर भी देखने को मिला है। पैसे के आरोपों पर सफाई। विधायक ने पैसे के लेन देन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पैसा के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ये पूरी तरह गलत और बेबुनियाद आरोप है। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा पार्टी और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। कुछ कारणों से वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसका कोई गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। विधायक ने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह का मतभेद नहीं है और सभी मिलकर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। राज्यसभा चुनाव के इस घटनाक्रम के बाद महागठबंधन के भीतर मंथन तेज हो गया है और आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर को लेकर चर्चाएं जारी हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के लिए ये चुनाव बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि मतदान के दौरान उसके 4 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। वोटिंग से दूरी बनाने वाले विधायकों में मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान शामिल हैं। इनकी गैरमौजूदगी ने चुनावी गणित को प्रभावित किया और विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन विधायकों ने मतदान से दूरी क्यों बनाई? क्या यह महज संयोग था या इसके पीछे कोई सियासी कारण छिपा है? इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। मनिहारी से ताजिम हुसैन की उनको अधिक से अधिक प्रश्रय दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसके बाद पहले कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि वह महागठबंधन का उम्मीदवार है, इसलिए हम लोगों ने वोट नहीं दिया। कई जिलों में सर ऐसी बात नहीं है, किसी को अनुमान लगाने के लिए कोई तो रोक तो नहीं सकता है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। हम पैसा के लिए आज तक इतना दिन तक पैसा नहीं लेता, आज पैसा ले लेंगे। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई दबाव या अवसर है? कोई बात नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से उसमें भाग नहीं ले। क्या लगता है सर, महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है? वो तो भाई महागठबंधन करने वाले जो हायर अथॉरिटी हैं वो लोग जाने, हम लोग तो गठबंधन करते नहीं। इसमें सर आप लोग को अलग अलग से कुछ आदेश दिया? नहीं, कैसा कोई आदेश नहीं। लोगों की बात का क्या है, जिसको कहना है अपना कहे। उनको कहने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, मैं उसको मना कर सकता है। मैं सिद्धांत पर काम करता हूँ और मेरा सिद्धांत है, जो निचले तबके के लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। और जो लोग आप बोल रहे हैं महागठबंधन का जो उम्मीदवार दिया गया, महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था? महागठबंधन का तो आरजेडी का उम्मीदवार था। हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। सर, गठबंधन धर्म को लेकर बात कर रहा है, ये अन्य और भी विधायक थे, उन्हें भी कुछ समस्या हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी को आगे रखा और वोटिंग। वो तो अपनी अपनी पहुँच है, अपना अपना काम है, उसको दूसरे के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा अपना जो सिद्धांत है, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वोट नहीं दिया। सर, वोटिंग नहीं करने के लिए क्या पक्ष या विपक्ष किसी भी तरफ से आपका कोई दबाव या प्रलोभन की बात सामने? कोई ऐसी बात, दबाव प्रलोभन की बात नहीं, तो बस कौन छिपी रहेगी।